जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टॉप 100 जी के क्वेश्चन। आज जितने भी सारे हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, आज उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना, ना कि आज हम लोग को डीपली जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगल की परिक्रमा पहला क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश का नाम क्या है। तो इसका आंसर तो जानते हैं आपका क्या हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात किसके कारण बनते हैं। तो दिन और रात होने के क्या कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घूर्णन गति के कारण। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था मैसेंजर सैटेलाइट, वो किस ग्रह के द्वारा किस ग्रह के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध ग्रह के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को कि किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों जब भी पूछेगा चमकीला ग्रह के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, तो चमकीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सबसे निकटतम वाले ग्रह का जब भी पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं, यानी किसके गिर्द क्या करते हैं, परिक्रमण यानी परिक्रमण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं धूमकेतु। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है, यानी 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है, तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो जब भी नहीं रहेगा तो देखिएगा, तो आपको तो ऑप्शन देखें ही इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसका ऐसे ही इसका आंसर मैक्सिको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है अलग किए जाने वाले देश है, यानी कौन कौन से देश को अलग करते हैं मैकमोहन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन और भारत, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज पहले ही बोल रखा है कि आज जो हम लोग का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यानी टच करना है वन लाइनर की तरह। ठीक है दोस्तों, तो आज ज़्यादा डीपली तो हम लोग को नहीं जाना है। बाकी आप लोग यदि डीपली में यदि किसी भी टॉपिक को जानना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो या भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पूरे विश्व में पूछा जाए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। ठीक है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है, तो जीवमंडल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी, जब भी पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया में जो है कॉन्टिनेंट में जो 48 समथिंग जो कंट्री आते हैं, उसमें से सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यांगटीसी नदी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोयला जो उत्पादन करता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, यानी यूएसए जिसको भी कहते हैं। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा दिन की बात पूछा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 जून को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तंबाकू का पूछा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलंबस ने। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी खाई जो है कि कौन सा है, तो मेरियाना खाई है, जो ग्रह जिसको कहते हैं, कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में। तो इसमें और एक क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व में सबसे बड़ी खाई कौन सी है, तो आपको मेरियाना ग्रह या खाई याद रखना है आपको। 21 श्वेत कोयला है, क्या है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक खाड़ी यानी किसके बीच है। पाक खाड़ी जो है किसके बीच में है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच को क्या कहा जाता है, तो पाक खाड़ी कहा जाता है।
23 यानी को देखते हैं हम लोग। एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में है? जो एक मेकांग नदी है जो कि बहुत ही बड़ी नदी है, वो किस देश से, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ कि किस देश में नहीं बहती है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन से ही मानना है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 में कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे। फिर है कि सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। तो मानव निर्मित झील कौन सा हो जाएगा आपका? तो गोविंद सागर झील एक मानव निर्मित झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। 26 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। आज हम लोग का बस मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है दोस्तों। तो 27 नंबर क्या है कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा कहाँ पे होता है? तो कश्मीर में, लेह में। कश्मीर में कौन सा स्थान में? तो लेह में, ठीक है दोस्तों। 28 क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए भारत में तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका हो जाएगा आपको किन्नौर। किन्नौर एक जिला है, कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जो है धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पार्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या है? कान्हा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों जो नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो जो है मैंने पहले ही बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं आप। स्टैटिक जीके नाम का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 में हम लोग देखेंगे, दुग्ध उत्पादन में यानी दूध के उत्पादन में जो है संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे यानी भारत का जो स्थान है, पहला जो स्थान है, ठीक है दोस्तों, पहला स्थान है भारत का किसमें? तो दूध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड लेवल में। फिर क्या है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है पल्लवी राष्ट्रीय पार्क? तो मणिपुर में है, ठीक। कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। 35 क्वेश्चन में क्या है कि किस राज्य में राष्ट्रीय यहाँ ट्री छूट गया है, राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला, ठीक, अनंतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जिला जो है कौन सा? तो अनंतपुर जिला। तो अनंतपुर जिला कहाँ है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आंध्र प्रदेश को ही मारिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए कहीं कहीं जो है इसमें आपका टाइपिंग में मिस्टेक्स हुआ है, तो इस बात में के लिए हमें भी दुखी है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, बस कंटेंट में ध्यान दीजिएगा। यदि कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग 38 में कि मुंबई हाई संबंधित है, यानी मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है? तो इसका, या बॉम्बे हाई भी इसको कहा जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए ही फेमस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? जो गांधार शैली थी किसके शासनकाल में यानी पनपी थी, मतलब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के शासनकाल में। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक थे। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्षचरित के लेखक थे। दोस्तों लेखक यानी आप लोग को तो पढ़ना ही है, यानी लेखक से रिलेटेड तो एक कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। यदि आप लोग को इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो और इससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो बहुत जल्द ही आप सबको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना फर्निस का मूल नाम क्या था? जो नाना फर्निस का मूल नाम क्या था? तो इसका बालाजी जनार्दन भानु था इसका नाम, ठीक है दोस्तों। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक यानी राज्य
विषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था, यानी क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यंग इंडिया। उसके बाद है कि अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? जो गांधी जी जो थे भगवत गीता को जो है क्या कहा था? तो अपनी माता कहा था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था, यानी सत्याग्रह शब्द का निर्माण कौन किया था? तो कौन बोले थे ये बात? तो महात्मा गांधी जी ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के गदर नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो है गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में जो है गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की जो स्थापना थी 1917 में की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना में आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो थे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुए थे। इसके बाद जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा यानी ब्रिगेडियर संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट का किस वर्ष में पड़ी थी? यानी जो फूट जो पड़ी थी किस वर्ष में पड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में फूट पड़ी थी। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन की स्थापना किसने की थी? तो बर्लिन की जो स्थापना की थी यानी चंपाकरमन पिल्ले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें से कौन सा एक क्षेत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन देख के ही मारिएगा, मैंने पहले ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? तो यूनाइटेड नेशन शब्द जो सबसे पहले थे कौन दिए थे? तो रूजवेल्ट ने दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन लॉक ने कहा था इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था इसको? तो 26 जनवरी 1949 को इसे अपनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसमें जो उसका आंसर हो जाएगा आपका 7। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है यानी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थे यानी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति जो है क्या है? तो सांसद होता है यानी सांसद जो है संसद सदस्य होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होता है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो माना जाता है आपका उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है जिसको एक ही नागरिकता भी कहते हैं। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है यानी राजा द्वारा शासित कौन सा ऐसा देश है? तो सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ये बात को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है? तो प्लूटो द्वारा ये कथन दिया गया था। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है ये कि किसके द्वारा कहा गया था? तो प्लूटो द्वारा कहा गया था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
तो भारत के संविधान में जो है आपकी 10 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। फिर है कि भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे आपका सुकुमार सेन हो जाएगा इसका आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, जो अभिरक्षक जो है कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो वेतन और भत्ते जो निर्धारित करता है आपका संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, कौन जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, यानी राज्यसभा होने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितना, तो 30 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। 80 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, कौन सा जो है हिंदी साहित्यकार क्या थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र सौंपता है, यानी कि किसे सौंपता है, तो आपका राष्ट्रपति को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 को, इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1970 को इसका प्रारंभ हुआ था। फिर है कि देश में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री जी होता है। 85 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल्य। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फिर है कि सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ब्याज की कम दर इसका अर्थ हो जाता है। नायक समिति का संबंध है किससे, तो लघु उद्योग से जो है नायक समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली मीटर प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इसका तापमान का मापने के लिए कौन सा मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बोली मीटर का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष, यानी लंबी दूरी का जहाँ भी मात्रक होगा तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश किस कारण से नीला होता है, तो नीला जो दिखता है किस कारण से, तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगधैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होते हैं, तो आकाश का रंग जो दिखता है नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था, तो किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका सर फ्रैंक हीटल के द्वारा के जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तुरात्व किस पर निर्भर है, तो आवृत्ति पर क्या है, निर्भर है। फिर है कि पीतल में क्या होता है, तो पीतल में जो होता है तांबा और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी जो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुंजन पक्षी। फिर है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लोहे की कमी से जो है गोइटर रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का रहने वाला है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो मिलीबग जो है किस फसल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरसों। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक रहा और आई होप वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से और भी हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस एक क्वेश्चन की कमी है यहाँ पे दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों इसी तरह बने रहे हमारे वीडियो में और इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।